हेलो दोस्तों, मैं हूं अभिषेक और आज हम बात करेंगे एक क्वेरी के बारे में जो कि हमारे एक व्यूअर ने पूछी है। और ये आज जीटीएस हैशटैग के थ्रू मैंने ये क्वेश्चन लिया है। उन्होंने पूछा था कि जो ब्लू लाइट फिल्टर है, जो ब्लू लाइट की प्रॉब्लम होती है स्मार्टफोन से, वो प्रॉब्लम क्या है, किस तरह से वो आपकी आंखों को अफेक्ट करती है और क्या उससे नुकसान आपको हो सकता है, और आप किस तरह से अपने स्मार्टफोन को रात के समय जब आप बेड में यूज़ कर रहे हैं और कमरे में पूरा अंधेरा है और सिर्फ जो लाइट आ रही है वो आपके स्मार्टफोन के डिस्प्ले से आ रही है, कैसे उस लाइट से आपकी आंखों को आप बचा सकते हैं। तो सबसे पहले इस प्रॉब्लम के बारे में हम बात कर लेते हैं कि प्रॉब्लम है क्या एक्चुअली में। अगर हम बात करें स्मार्टफोन के डिस्प्ले के बारे में, तो कुछ भी आप स्मार्टफोन पे ब्राउज कर रहे हैं रात को और आप उस फोन को हाथ में लेके कुछ पढ़ रहे हैं रात को जैसे कि, और उसके अंदर जो लाइट निकल के आ रही है, जो डिस्प्ले की तरफ से जो लाइट आ रही है, उसे ब्लू लाइट बोलते हैं। और वो ब्लू लाइट जो है नॉर्मली हर स्मार्टफोन के डिस्प्ले से एमिट होती है। अब ये ब्लू लाइट आपको कैसे नुकसान पहुंचाती है उसके बारे में हम आपको बताते हैं। पहली बात तो ये ब्लू लाइट आपकी आंखों को थका देती है। अगर आप लगातार फ़ोन के ऊपर कुछ पढ़े जा रहे हैं और बिल्कुल भी ब्लिंक नहीं कर रहे हैं, आइज़ को धो नहीं रहे हैं, तो आपकी आंखों पे लगातार रोशनी पड़ रही है और आपकी आंखों पे वो जोर पड़ रहा है, जिससे आपको थोड़ा प्रॉब्लम आंखों में होने लगेगी। थोड़ा आपको शायद पेन हो सकता है या फिर आपको थोड़ा सा फटीग आंखों में जो है, थोड़ा सा थकान जो है आंखों में महसूस हो सकती है। अब नुकसान जो इससे होता है उसके बारे में हम बता देते हैं। अब होता यह है कि हमारी बॉडी में एक हार्मोन होता है जो कि रात को हमारी बॉडी को सोने के लिए तैयार करता है। अगर आप कोई भी फ़ोन को या टैबलेट को रात को पढ़ रहे हैं, फेसबुक ब्राउज कर रहे हैं, न्यूज़ पढ़ रहे हैं, वीडियो देख रहे हैं, तो इन्हीं सभी चीज़ों से आपका ब्रेन जो है आपको एक ऐसा सिग्नल देता है जिससे इससे आपको ये लगता है, आपकी बॉडी को ये लगता है कि ये दिन का समय है और आपको जगते रहना है। इसका मतलब है कि आपकी सारी मसल्स, आपके सारे ऑर्गन्स, सारी चीज़ें जो हैं सेम उसी तरह से काम करती हैं जैसे वो काम करती हैं दिन में। अब हम ब्रेन सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, क्योंकि ब्रेन ही हमारी बॉडी को सिग्नल देता है कि कब आप थक गए हैं और आपको सोना है, और उसमें आंखें सबसे बड़ी चीज़ है। तो अगर आंखों पे आपका कंट्रोल नहीं है तो आप सो नहीं पाएंगे। इससे आपको सोने में प्रॉब्लम होगी, नींद नहीं आएगी। और स्मार्टफोन अगर आप यूज़ करेंगे तो उससे आपको नींद नहीं आएगी, तो उससे आपकी बॉडी की हेल्थ पे फ़र्क पड़ेगा। अगर आप 9 घंटे की या 7 घंटे की मिनिमम स्लीप नहीं लेते हैं रात को, तो उससे आपको दिन भर में पूरा दिन थकान रहेगी। तो ये एक प्रॉब्लम हो सकती है। अब ये प्रॉब्लम से बचे कैसे? अब आपको स्मार्टफोन भी रात को यूज़ करना है, लेकिन साथ साथ अपनी आंखों को भी बचाना है और सोना भी है। तो इन सब चीज़ों का एक छोटा सा सॉल्यूशन है। पूरा कंप्लीट सॉल्यूशन ये नहीं है। कंप्लीट सॉल्यूशन तो खुद आपका सेल्फ कंट्रोल है। अगर आप खुद कोई चीज़ पढ़ते रहेंगे और ये डिसाइड नहीं करेंगे कि मैं कितने बजे तक मैक्सिमम जगूंगा, तो वो चीज़ डेफिनेटली आपको इम्पैक्ट करेगी और कोई भी एप्लीकेशन आपको बचा नहीं सकती है। तो सबसे पहला इंपॉर्टेंट तरीका जो इस प्रॉब्लम से सॉल्व करने का है वो ये है कि आप अपने आप को ये एक बार एक तरह की वार्निंग दे दीजिए कि मैं 1 बजे रात को सो जाऊंगा। तो 1 बजे रात तक आप जो भी करना है करिए, लेकिन उसको एक्सीड मत करिए और 1 बजे अपने फ़ोन को साइड में टेबल पे रख दीजिए और अपने से थोड़ा दूर रख दीजिए, क्योंकि किसी भी तरह की रेडिएशन आपकी स्लीप को अफेक्ट कर सकती है। क्योंकि स्मार्टफोन में रेडिएशन होती है, स्मार्टफोन के अंदर रेडिएशन होने की वजह से आपके स्लीप पैटर्न पे फ़र्क पड़ सकता है। तो अगर आप अपने फ़ोन को अपने बेड के साइड टेबल पे रख के सोते हैं तो वो चीज़ आप बिल्कुल मत करिए। उसको थोड़ा दूर रखिए अपने से और उसको चार्ज पे लगा दीजिए, ताकि आप सुबह उसको देख पाएँ कि क्या नोटिफिकेशन, क्या चीज़ें आपने मिस करी हैं जो आप बाद में दे सकते हैं। तो वो बढ़िया तरीका है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है कि आप स्मार्टफोन को एक समय के बाद रात को अपने से दूर कर दें, वो ही आपकी हेल्थ के लिए अच्छा है। अब हम बात करते हैं एप्लीकेशन के बारे में कि कैसे आप अलग अलग तरह की एप्लीकेशन डाल के अपने स्मार्टफोन को अपने लिए बेहतर बना सकते हैं, अपनी आंखों के लिए बेहतर बना सकते हैं। तो कुछ ब्लू लाइट फिल्टर ऐप्स हैं, कुछ एप्लीकेशंस के मैंने लिंक आपको दिए हैं। अब ये ब्लू लाइट फिल्टर ऐप्स करती क्या हैं? जिन स्मार्टफोन के अंदर डिस्प्ले में आपको कलर टेम्परेचर एडजस्ट करने का एक ऑप्शन मिलता है, उन सभी स्मार्टफोन में ये एप्लीकेशन काम करती हैं। सबसे ईजी तरीका है, अगर आप अपने स्मार्टफोन को पढ़ना चाहते हैं और कुछ भी देखना चाहते हैं, रात के समय अंधेरा है, तो उस टाइम पे आप इन ऐप्स को यूज़ करिए और इन ऐप्स के थ्रू आप ब्लू लाइट फिल्टर को थोड़ा सा कंट्रोल कर सकते हैं। तो ब्लू लाइट को कम कर सकते हैं, अपने डिस्प्ले की ब्राइटनेस कम कर सकते हैं, साथ साथ डिस्प्ले का कलर टेम्परेचर एडजस्ट कर सकते हैं, जिससे आपकी आंखों पे जोर नहीं पड़े और वो डिस्प्ले का कलर टेम्परेचर कुछ ऐसा हो जाए, थोड़ा सा येलो टिंट आ जाएगा डिस्प्ले में,
अगर आप ऐसा करते हैं, लेकिन उससे आपके स्मार्टफोन के डिस्प्ले पे किसी भी तरह की प्रॉब्लम नहीं होगी, वो ख़राब नहीं होगा समय के साथ, लेकिन आपकी आंखों को जो ब्लू लाइट फ़िल्टर से जो प्रॉब्लम हो रही है वो नहीं होगी। और आप देखेंगे अगर आप ब्लू लाइट फ़िल्टर एप्लीकेशन यूज़ करते हैं अपने एंड्रॉयड फ़ोन पे या फिर अपने आईफोन पे, अब आईफोन के ऊपर ये एक डिफ़ॉल्ट ऑप्शन है जो कि iOS 9 के लेटेस्ट वर्जन में दिया गया है, और एंड्रॉयड में भी इसकी अलग अलग तरह की एप्लीकेशंस आती हैं। अगर आपके फ़ोन में ये इनबिल्ट ऑप्शन नहीं है तो आप एप्लीकेशन के थ्रू ये काम कर सकते हैं। कुछ कुछ एप्लीकेशंस आराम से एक पर्टिकुलर टाइम के बाद ऑटोमेटिकली आपके डिस्प्ले की ब्लू लाइट को फिल्टर कर देंगी, ऐसा भी एप्लीकेशन का जो है फंक्शनैलिटी दी गई है। तो कुछ एप्लीकेशन का लिंक मैंने इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया है, और ये सारी चीज़ें मैं आपको बताना चाहता था। जिस तरह से मैं आपको बता पाया हूँ, अलग अलग तरह के सॉल्यूशन हैं इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए, लेकिन आप प्लीज़ इस सॉल्यूशन को फॉलो करिए, इस चीज़ को समझिए कि रात के समय अगर आप फ़ोन यूज़ करते हैं तो प्लीज़ आप ब्लू लाइट फ़िल्टर जो एप्लीकेशंस हैं उनका यूज़ करिए, या फिर खुद फ़ोन को रख दीजिए एक समय के बाद, ताकि आपके स्लीप पे वो फ़र्क ना पड़े। क्योंकि एक बार आपकी नींद पे किसी भी स्मार्टफोन की वजह से फ़र्क पड़ता है तो स्मार्टफोन तो नए नए आ जाएंगे, समय के साथ बदलते रहते हैं, लेकिन आप अपने आप को पूरी तरह से रिपेयर नहीं कर पाएंगे, और आपकी बॉडी में जो डैमेज होगा उससे आपको आगे आने वाले समय में बहुत परेशानी हो सकती है। तो इसी के साथ मैं इस वीडियो को समाप्त करता हूँ। अगर आपकी किसी भी तरह की क्वेरीज या क्वेश्चंस इस वीडियो के बारे में, या जो मैंने बातें की हैं उनके बारे में रह गए हैं, तो प्लीज़ उनको कमेंट सेक्शन के थ्रू पूछिए। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक बटन दबाइए। अगर आप इस तरह के और वीडियोस देखना चाहते हैं तो सब्सक्राइब बटन दबाइए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया आपका इस वीडियो को देखने के लिए। जय हिंद, वंदे मातरम।